जय हिंद प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी यूपी में एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब का एक बहुत ही बड़ा एनालिसिस और साथ ही साथ यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था उसमें पेपर लीक कराया गया था दोस्तों। बिना पेपर लीक हुए वो 160 में 160 नंबर, 155, 158। आज भी मेरे पास एक आंसर की आई जिसमें 155 मार्क्स सही थे दोस्तों। उनके पेट में टोटल 37 मार्क्स हैं और उसके बाद वहीं बात करें यूपीएसआई में तो 155 क्वेश्चन सही किए हुए हैं। 155 क्वेश्चन पे उनका राइट आंसर सिलेक्टेड है, मतलब ये चीज़ आप समझिए। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कब कब यूपी में पेपर लीक हुए हैं। अब उसके बाद इसका क्या आगे क्या प्रोसेस है वो सारी चीज़ों पे हम बहस करेंगे। और सबसे ज़्यादा खास बात है कि दोस्तों जांच याचिका पर बहुत ही बड़ा फैसला आया, उसका लेकर भी मैं आपको सारी डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा ताकि आप सारी चीज़ें समझ सकें। अब उसके बाद इसमें देखिए दोस्तों कि 100% चांसेस हैं कि यूपीएसआई का पेपर दोबारा कराया जाएगा। और कैसे होगा क्या होगा सारी चीज़ें समझेंगे। ये दोस्तों एक पेपर कटिंग है। उसके बाद इसमें लिखा है नवंबर 2021 दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। दोस्तों ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम जब हो रहा था नवंबर से दिसंबर तक हुआ है, इसमें साफ साफ पेपर लीक का मामला सामने आया है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से जब न्यूज़पेपर में ये बातें छपी हैं तो इसका कोई ना कोई तो महत्व और कोई ना कोई इसका तथ्य तो ज़रूर रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों पेपर लीक होने में तो 100% आता है। उसके बाद कोर्ट ने क्या आदेश किए हैं और उसके बाद इस पर क्या फैसला आया है और उसके बाद क्या री एग्ज़ाम होने 100% तय है, वो सारी चीज़ें आज सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। आपने देखा होगा कि ये बात तो आप 100% मान लीजिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, क्योंकि पेपर लीक हुआ है ये 100% ये बात तय है। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे आप ये समझ सकें। अब उसके बाद देखिए दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 5 गिरफ्तार आरोपितों में लेखपाल बिजली निगम कर्मी भी शामिल। एक आरोपी एजी ऑफिस में अकाउंटेंट अविनाश यादव उन्नाव का रहने वाला है। आप ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। अब उसके बाद इसमें सबसे खास खबर ये है दोस्तों, अगर आप इसमें देखिए नीचे जो हाईलाइट हुआ है रेड कलर से, अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें लिखा है इसमें परीक्षा सेंटर के संचालक की मिली भगत रहती है और उसके बाद सॉल्वर पर एक ही प्रश्न पत्र हल कर देता था, फिर वह सबमिट कर, मतलब एक वो जो सॉल्वर होता था, जो एक सॉल्वर गैंग होता था इनका, वो जो परीक्षा संचालक होते थे उनसे उसकी मिली भगत हो जाती थी। उसके बाद वो अपना सब मतलब पूरा हिसाब किताब करके उसके बाद, क्योंकि जब देखिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी एंट्रेंस हो रहा था, मतलब जब उनको लिया जा रहा था अंदर, तो उतने टाइम तो बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े गए। वो पकड़े ऐसे जा रहे थे क्योंकि वो बाहर से ही मतलब बिना कोई लेन देन के अपनी सेटिंग बनाना चाहते थे। लेकिन जिन्होंने लेन देन करके सेटिंग बनाने की कोशिश की थी वो कामयाब हो गए। कामयाब होने का रीज़न आप इसमें पढ़ ही चुके होंगे। अब उसके बाद देखिए आपको मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ दरोगा भर्ती निरस्त करने की मांग। दोस्तों ये मांग एक अलग बात है, लेकिन फाइनली पेपर अगर बात करें तो पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका है। अब उसके बाद इसकी फाइनल आंसर की कोई नहीं आने वाली, न इसका रिजल्ट आने वाला है। अब उसके बाद ये पेपर फिर नए सिरे से कराया जाएगा। कोर्ट ने भी यही आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द भर्ती को पारदर्शिता के तौर पर इसमें पूरी तरह से मतलब ये पाया गया है कि इसमें धांधली हुई है और धांधली के बाद अब नए सिरे से एग्ज़ाम कराए जाएँ। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो देख रहे हैं आप कि अभ्यर्थियों ने इस बात के लिए हामी भरी है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर चाहे प्रदेश में आचार संहिता लगी हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो। लेकिन इस बार भर्ती परीक्षा जो यूपीएसआई की है ये तो 100% आप मानिए चलिए कि इसमें धांधली हुई है और धांधली होने के चलते इस भर्ती को फिर से इसमें री एग्ज़ाम कराया जाए और उसके बाद नए सिरे से इसकी परीक्षा होने के बाद ही इस भर्ती में कोई नेक्स्ट स्टेप बढ़ाया जाए। चाहे फिर वो मतलब जितने भी प्रोसेस होने हैं कि मतलब अब एग्ज़ाम हुआ तो आंसर किया ही, फिर उसके बाद रिवाइज्ड आंसर किया ही, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिजिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, सारी चीज़ें। तो इस बार के जो प्रोसेस हुए हैं ये तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ धांधली हुए अभ्यर्थियों का ही चयन होना है। और देख लेते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती दरोगा भर्ती की आंसर की को देखने के बाद परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को निरस्त करने का मूड बना लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस एसआई और पीएससी प्लाटून कमांडर के 9534 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच 3 शिफ्टों में किया गया। टोटल 54 शिफ्ट हुई थी दोस्तों। अब उसके बाद इस परीक्षा में लगातार धांधली होने के कारण अभ्यर्थियों की यह मांग है और उसके बाद कोर्ट में जांच याचिका पर भी बड़ा फैसला आया है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, फिर से एग्जाम होने की पूरी गुंजाइश है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।